नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल द इंडियन डेयरी हब पर। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बड़ा ही सीरियस विषय है। मैंने अक्सर नोटिस किया है बहुत से डेयरी फार्म से कि वहाँ पे जो आने वाली नई ब्यावत है, नई बछड़े हैं, नई बछड़ियाँ हैं, वो काफ़ी कमज़ोर हो रही हैं। और जैसे ही वो बच्चा जब बाहर आता है तो गाय भी बड़ा कमज़ोर महसूस करती हैं। साथ में गाय अपनी चराई कम कर देती हैं। गाय का जो शरीर है, वो जो मसल मास है, वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। गाय को आप देखेंगे कि एकदम थकी थकी रहती है, दूध कम हो जाता है। डेयरी फार्मर की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, बड़ा परेशान रहता है कि मेरी गाय को अचानक ये क्या हो गया है। तो आज हम इस विषय को बड़ा डिटेल में समझेंगे, कोशिश करेंगे कि इस पर्टिकुलर चीज़ को आपको अच्छे से समझा सके कि जिस तत्व के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो क्या होता है, वो कैसे काम करता है। आप अपने पास घरेलू कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको दे सकती हैं, और यदि उसकी डेफिशिएंसी है, उसकी कमी जानवर में हो रही है, तो आपका जानवर किस किस बीमारी से गुजर सकता है। और उस बीमारियों से लड़ आप अपने आप जानवर को बचाना चाहते हैं तो आप किस किस तरह से पहले से ही फास्फोरस का सप्लीमेंट अच्छे से दे सकते हैं अपने जानवर को। तो आज हम बात करने वाले हैं फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस क्या होता है? अभी तक हमने बहुत पुराने जो वीडियोस बनाए वो मिनरल मिक्सचर्स के बारे में बनाए हैं, कैल्शियम के बारे में बताएं कि भाई जानवर को कैल्शियम की आवश्यकता क्यों है। मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया भी था कि यदि 1 लीटर आप दूध निकाल रहे हैं तो आप कितने कैल्शियम को गाय से बाहर निकाल रहे हैं, फिर उसकी बॉडी मेंटेनेंस के लिए कितना कैल्शियम चाहिए, तो उसके लिए आप मेरा जो पुराना वीडियो है वो जाके देख सकते हैं। अब कैल्शियम के साथ साथ सबसे ज़रूरी चीज़ है फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस, इन दोनों का रिश्ता आप मान के चलिए अकबर बीरबल जैसा है। यदि फास्फोरस नहीं होगा तो कैल्शियम काम नहीं करेगा। जैसे इन दोनों का एक एक फिक्स रेशो होता है जो गाय को ज़रूरी होता है। हम देख सकते हैं कि कैल्शियम यदि सपोज करो 4 है तो फास्फोरस 2 होना चाहिए। मतलब 1:2, 1:2 के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का रेशो होना चाहिए। यदि आप 100 ग्राम कैल्शियम खिला रहे हैं तो 50 ग्राम फास्फोरस बहुत ज़रूरी है। हम कोशिश ये करते हैं कि अपने जानवर को कैल्शियम की जो दवाइयाँ आ रही हैं बाज़ार में, कैल्शियम के जो केन आ रहे हैं वो अच्छे महंगे महंगे 1500 रुपये के 5 लीटर, 1200 रुपये के 5 लीटर वो अपने जानवर को पिला रहे हैं। तो वो तो हम कर देते हैं, लेकिन फास्फोरस की उसकी जो आवश्यकता है, फास्फोरस की जो उसकी शरीर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना। यदि आपने फास्फोरस को मिस कर दिया, फास्फोरस को आप नहीं समझे, तो आप मान के चलिएगा आपका जानवर, आपका डेयरी फार्म घाटे में निश्चित होगा। सुनिश्चित कर लीजिए आप इस बात को। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को पूरा देखिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे बड़ा सहयोग मिले। फास्फोरस जिसका केमिकल कंपोजिशन पी होता है, जिसको कि विज्ञान में पी नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हम वैज्ञानिक टेक्निकली नहीं ज़्यादा नहीं समझेंगे कि फास्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ये ज़रूरी है समझना सबसे पहले कि यदि फास्फोरस की हमारे जानवर में कमी है तो हम पहचान कैसे करें। आप ये नोटिस करेंगे कि आपके जानवर के जो पाँव हैं वो थोड़े से मुड़े हुए रहते हैं। जानवर अचानक से चराई कम कर देगा, जानवर को भूख कम लगेगी, जानवर का जो दूध का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। साथ ही आपका जो जानवर का बच्चा है, जो आने वाला बछड़ा है, वो भी कमज़ोर पैदा होगा। जानवर का जो मांस है, मसल मांस के, वो भी काफ़ी वीक हो जाएगा, काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। ये तो हो गई बात कि हमने जानवरों की हमने पहचान कैसे की, फास्फोरस की कमी है तो हम कैसे पहचान करें। लेकिन यदि फास्फोरस की कमी है और यदि हम फास्फोरस को फीड सप्ली उसको सही मात्रा में नहीं देंगे तो आप मान के चलिए आपके पास हज़ारों बीमारियां आएंगी। उन हज़ारों बीमारियों में से शुरुआत होती है र्यूमन से, क्योंकि जानवर जब फास्फोरस की कमी वाला भोजन खाता है तो र्यूमन के अंदर, मैंने आपको जो पहले बताया कि र्यूमन क्या होता है, र्यूमन के अंदर जो जीवाणु होते हैं, जो कीड़े होते हैं, उनकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है, सबसे पहला। दूसरा, फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन जो होता है, मतलब फास्फोरस का अवशोषण होता है, वो जानवर की छोटी आंत के अंदर होता है, तो वो भी छोटी आंत भी धीरे धीरे समय के साथ कमज़ोर हो जाएगी। अब फास्फोरस बेसिकली करता क्या है? फास्फोरस जानवर के लिए एनर्जी को लेकर, आप उसको एक तरह का छोटी बग्गी मान लीजिए जो कि ऊर्जा को लेके जाता है जानवर के शरीर के हर हिस्से में। यदि फास्फोरस नहीं है तो जानवर के शरीर के हर हिस्से में ऊर्जा नहीं पहुंचेगी, और यदि ऊर्जा नहीं पहुंचेगी तो उस जानवर थका थका महसूस करेगा। जानवर को जो दूध है वो जानवर का कम हो जाएगा। जानवर का जो रिप्रोडक्शन है, जानवर का मान लो यदि पेट में बच्चा है तो उस तक समय सही मात्रा में कैल्शियम नहीं पहुंचेगा, पोषक तत्व नहीं पहुंचेंगे, उसके शरीर में मांस प्रॉपर नहीं बनेगा,
साथ ही जानवर का खुद का भी जो शरीर है वो थका थका रहेगा, जानवर के शरीर के जो मांस है वो मांस वेट काफ़ी कम हो जाएगा, जानवर वीक हो जाएगा। वो सीधी सी बात है, जब फास्फोरस नहीं है तो चढ़ाई कम कर देगा, और यदि चढ़ाई कम करी है तो जानवर के शरीर में इंटेक ही कम हो गया है, मतलब अंदर भोजन को लेना ही कम कर दिया है, तो ऊर्जा तो कम होनी है। ऊर्जा कम होगी तो फैट कम हो जाएगी, फैट कम होगी तो सीधी सी बात है आपको दूध में उसका असर दिख जाएगा। तो कोशिश ये करनी है हमें कि हमें फीड सप्लीमेंट फास्फोरस यदि हम डायरेक्ट नहीं दे रहे तो हमें इनडायरेक्टली जो भी बाज़ार के अंदर सप्लीमेंट मौजूद हैं फास्फोरस के उसकी फॉर्म में दें, या डाई कैल्शियम फास्फेट एक आता है, ट्राई कैल्शियम फास्फेट आता है, उसकी फॉर्म को आप दे सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी ग्रेन्स हैं जिनके थ्रू भी हम अपना फास्फोरस जानवर को दे सकते हैं। अब यदि हम हमारे जानवर को फास्फोरस टाइम पे दे रहे हैं तो उसके फ़ायदे क्या क्या होंगे? उसके फ़ायदे आप मान के चलिए, आपका जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली जो नस्ल है वो बहुत मजबूत होगी, बहुत शानदार होगी, गाय भी हष्ट पुष्ट रहेगी। और यदि फास्फोरस रेगुलरली आप देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो गाय की दूध की मात्रा है, सपोज करो 10 लीटर है और आप रेगुलरली फास्फोरस दे रहे हैं, तो वो 11 लीटर 12 लीटर 13 लीटर आराम तक जाएगी। उसके अलावा जो उसकी नस्ल है, उसकी आगे वाली आने वाली नस्ल जो 15 18 20 लीटर तक आराम से निकल जाएगी यदि फास्फोरस अच्छा है, क्योंकि फास्फोरस जानवर में हड्डी बनाने का भी काम करता है। यदि फास्फोरस नहीं है, आप सिर्फ कैल्शियम ही कैल्शियम खिला रहे हैं, तो जानवर के शरीर में वो कैल्शियम एक स्टोन की तरह डिपॉजिट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, जो कि जानवर के लिए पथरी का काम करेगा और जानवर को नुकसान पहुंचाएगा। यदि फास्फोरस की मात्रा प्रॉपर दी हुई है अपने अपने जानवर को, तो जो गाय के पेट में बच्चा पल रहा है उस बच्चे का भी पोषण अच्छा होगा, वो बच्चा मजबूत होगा, साथ में गाय भी मजबूत रहेगी। जैसे गाय का जो ब्यावत होगी, ब्यावत की बात आप देखेंगे, जिस गाय का पीक यदि 10 लीटर है 11 लीटर है, तो उस गाय का पीक 12 लीटर 13 लीटर तक आराम से पहुंच जाएगा। तो ये तो हुआ फ़ायदा दूध का। उसके अलावा उसकी जो, अब सीधी सी बात है, यदि गाय का पेट अच्छा है, गाय में का जो मसल मास के काफ़ी अच्छा है, गाय में मजबूती अच्छी है, तो उसकी जो अगली ब्यावत है उसके लिए वो जल्दी तैयार हो जाएगी। यदि हम बछड़ी की बात करें, तो जो बछड़ा हुआ है वो 18 से 19-20 महीने में ही दोबारा तैयार हो जाएगा, यदि आप रेगुलरली फास्फोरस की मात्रा जानवर को दे रहे हैं तो। ये बात होती है। अब बात हो गई दूध की, बात हो गई, उसके शरीर की बात हो गई, उसके बछड़ा जो अपना जो बछड़ा तैयार होगा, अगली नस्ल तैयार होगी, उसकी बात होगी। उसके अलावा भी आप नोटिस करेंगे कि आपका जो दूध है वो रेगुलरली बढ़ेगा, कभी कम नहीं होगा। गाय एकदम चाव से अपना भोजन करेगी, अपना मन लगा के अपना भोजन करेगी, उसको बड़ा आनंद आता है, क्योंकि उसका जो खाना है वो, मैंने आपको बताया कि ह्यूमन के अंदर फास्फोरस जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं उनको फास्फोरस चाहिए। अब यदि वो उसको फास्फोरस मिल रहा है ह्यूमन को प्रॉपर, तो वो खाने को अच्छे से पचाएंगे, जल्दी पचाएंगे, तो गाय का जो पूरा शरीर है वो तंदुरुस्त रहेगा। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है कि यदि गाय में फास्फोरस की जो मात्रा है यदि प्रॉपर है, तो गाय किस किस तरह से आपके डेयरी फार्म को खुशहाल बना देगी। और यदि गाय के शरीर में फास्फोरस की कमी है तो आपके डेयरी फार्म की हालत मान के चलना बहुत जल्दी ख़राब होने वाली है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें कोई सा भी फीड सप्लीमेंट किसी भी ब्रांड का आप लें, लेकिन कोशिश करें कि जितना हो सके ग्रेन से, ये अपने जो दाने हैं उनसे देवें। फीड सप्लीमेंट जो तो बाज़ार के आते हैं उनमें कुछ हैवी मेटल्स भी आते हैं, हैवी मेटल्स गाय में यदि जाएंगे तो गाय को और भी बीमारियों से ग्रसित कर सकते हैं। वो कुछ स्पेसिफिक ब्रांड आते हैं जो इस चीज़ को टेस्ट करते हैं कि भाई हैवी मेटल वाला फास्फोरस ना दे, अच्छा वाला फास्फोरस ही हम जानवर को दें। तो हमें कोशिश भी ये करनी है कि अच्छी कंपनियों के, अच्छे ब्रांड्स के फास्फोरस सप्लीमेंट्री काम में लेने। वैसे बाज़ार में डाई कैल्शियम फास्फेट अवेलेबल है, ट्राई कैल्शियम फास्फेट अवेलेबल है, ये बाज़ार में अच्छी क्वालिटी के फास्फोरस हैं जो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, बट उसकी रेगुलर डोज दें। रेगुलर डोज देने से ही आपको अपने डेयरी फार्म पे एक अलग सा ही वातावरण दिखेगा, आपको मज़ा आ जाएगा कि आपके दूध बढ़ रहा है, आपका जो डेयरी फार्म है वो प्रॉफिटेबल होता जा रहा है। तो इन नर्सल मैंने कोशिश की आपको समझाने की फास्फोरस के बारे में कि फास्फोरस क्या है, फास्फोरस कैसे काम करता है, फास्फोरस के फ़ायदे क्या हैं, फास्फोरस के नुकसान क्या हैं। फिर भी यदि आपको लगता है कि यदि आपको और भी इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको उसकी पूरी जानकारी दे दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।